सनातन धर्म के अनगिनत वीरों में एक नाम ऐसा है जो अनंत युगों तक जीवित रहा, जिनकी भक्ति, पराक्रम और बुद्धिमत्ता की गाथा युगों युगों तक सुनाई जाती रही। वे थे अमर रक्षराज श्री जामवंत जी। बहुत समय पहले त्रेता युग में जब राक्षसों का आतंक चरम पर था, तब उनके राजा रावण की दुष्टता भी चरम पर थी और इससे भयभीत होके देवी पृथ्वी और स्वर्ग के सभी देवता अपनी समस्या ब्रह्मा जी के सामने रखी। तब ब्रह्मा जी ने इस पे विचार किया और फिर सभी को लेकर सागर में विष्णु भगवान के पास गए और ब्रह्मा जी ने विष्णु भगवान को देवताओं की सारी समस्या बताई। तब भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को कहा कि वे रावण के आतंक को खत्म करने के लिए राजा दशरथ के घर उनके पुत्र के रूप में अवतार लेंगे और रावण का वध करेंगे, और ब्रह्मा जी को एक विशाल वानर सेना को निर्माण करने का निर्देश दिया। एक कथा के अनुसार एक बार जब ब्रह्मा जी वानरों के निर्माण के बारे में विचार कर रहे थे, तब उन्हें जम्हाई आई, जिससे एक भालू का जन्म हुआ। उनकी जम्हाई से जन्म लेने के कारण उनका नाम जामवंत पड़ा। जामवंत जी बचपन से ही बहुत शक्तिशाली थे और ब्रह्मा जी के पुत्र होने से उनको काफी वेदों का ज्ञान भी था। जामवंत जी ने समुद्र मंथन के समय देवताओं का साथ भी दिया था। समुद्र मंथन के कई वर्ष बाद त्रेता युग के प्रारंभ में जब राजा बलि का अत्याचार तीनों लोकों पर बढ़ रहा था, तब देवताओं की सहायता के लिए भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया था। इस समय जामवंत जी अपनी युवा अवस्था में थे और अत्यंत बलशाली थे। जब वामन देव अपना शरीर बड़ा कर रहे थे, तब जामवंत जी ने ये घटना देखा और उन्हें परिक्रमा करने का विचार आया। तब उन्होंने एक ही छलांग में वामन की 21 बार परिक्रमा की थी। इस परिक्रमा के दौरान जामवंत जी के पैर का अंगूठा महामेरू पर्वत के शिखर को छू गया, जिसे महामेरू ने अपना अपमान समझ लिया और जामवंत जी को श्राप दे दिया। उन्होंने कहा, तुम्हें अपनी गति और जवानी पर घमंड है, इसके बाद तुम्हारा शरीर वहां नहीं पहुंच पाएगा जहां तुम्हारा मन पहुंचता है और तुम हमेशा बूढ़े ही रहोगे। इस श्राप के कारण जामवंत जी हमेशा के लिए बूढ़े हो गए। त्रेता युग में राम अवतार के समय जब रावण ने माता सीता का अपहरण कर लिया था, तब श्री राम और लक्ष्मण माता सीता को ढूंढते ढूंढते किष्किंधा पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात वानर राज सुग्रीव, महावीर हनुमान और रीछ राज जामवंत जी से हुई। तब सभी ने मिलकर माता सीता को खोजने का प्रतिज्ञा लिया। खोज के दौरान जब वानरों को पता चला कि माता सीता को खोजने के लिए उन्हें समुद्र को पार करना होगा, तब वानरों में इसको लेकर चर्चा शुरू हुई। तो वही हनुमान जी चुपचाप खड़े थे, मानो वो किसी सोच विचार में डूबे हुए हैं। ये देखकर जामवंत जी उनके पास गए और उन्हें उनकी वास्तविक शक्ति याद दिलाई, जो बचपन में एक श्राप के कारण भूल गए थे। जैसे ही हनुमान जी को अपनी शक्तियों का एहसास हुआ, उन्होंने समुद्र को पार किया और लंका तक पहुंच गए, और बाद में वानर सेना के साथ मिलके जामवंत ने माता सीता को लंका से वापस लाने में श्री राम की सहायता की। द्वापर युग में श्री कृष्ण और जामवंत के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ था, जो 28 दिनों तक चला। बहुत समय पहले द्वापर युग में सत्राजित, जो कि यादव वंश का एक प्रभावशाली व्यक्ति था और सूर्य देव का परम भक्त था, उसने कठोर तपस्या करके सूर्य देव को प्रसन्न किया और सूर्य देव ने प्रसन्न होकर उसे एक दिव्य मणि प्रदान की, जिसे स्यमंतक मणि कहा जाता था। यह मणि सोने की वर्षा करती थी और बहुत प्रभावशाली थी। राजा सत्राजित ने यह मणि अपने भाई प्रसेन को दे दी।
एक दिन प्रसैन मणि को पहनकर शिकार के लिए जंगल में गया। जंगल में एक शेर ने प्रसैन पर हमला कर उसे मार दिया और मणि को लेकर चला गया। शेर जंगल में आगे बढ़ ही रहा था कि उसका सामना जामवंत जी से हुआ, जो कि जंगल के रक्षक भी माने जाते थे। जामवंत जी ने उस शेर का वध कर दिया और उस मणि को लेकर अपनी गुफा में आ जाते हैं। बहुत दिन तक जब प्रसैन जंगल से वापस नहीं लौटा तो राजा सत्राजित ने श्री कृष्ण पर मणि चोरी का आरोप लगा दिया। अपने ऊपर लगे झूठे आरोप से चिंतित होके श्री कृष्ण मणि की खोज के लिए जंगल में चले जाते हैं। जंगल में चलते चलते उन्हें प्रसैन और उसके घोड़े का शव मिला। शव के पास पंजों के निशान देखकर कृष्ण को समझ आया कि यह कार्य किसी सिंह का है। कुछ दूर चल के उन्हें एक सिंह का शव मिला और उसके शव के पास उन्हें एक भालू के पंजों का निशान मिला। इन निशानों का पीछा करते श्री कृष्ण एक गुफा में पहुंच जाते हैं। गुफा में पहुंच के श्री कृष्ण ने जामवंत के हाथ में मणि को देखा। फिर श्री कृष्ण जामवंत के पास गए और उन्हें वापस मणि लौटाने के लिए कहा, पर जामवंत ने मना कर दिया और उन्हें वापस लौट जाने के लिए कहा, जिससे दोनों के बीच युद्ध शुरू हो गया। ये युद्ध 27 दिन तक चला। आखिर में जब जामवंत जी को इस बात का आभास हुआ कि वह जिससे युद्ध कर रहे हैं वो कोई साधारण मनुष्य नहीं, तो उन्होंने युद्ध पर विराम लगाते हुए श्री कृष्ण से अपने असल रूप में आने को कहा। जिसके बाद श्री कृष्ण ने उन्हें अपने राम अवतार में दर्शन दिए। उसके बाद अपनी भूल की क्षमा याचना करते हुए जामवंत जी ने श्री कृष्ण के समक्ष अपनी पुत्री जामवंती से विवाह का प्रस्ताव रखा और बाद श्री कृष्ण ने जामवंती को अपनी पत्नी स्वीकार किया और मणि लेकर वापस लौट गए। इस प्रकार जामवंत जी ने भगवान विष्णु के सभी अवतारों को करीब से देखा है और उनके साथ रहे हैं। कुछ पौराणिक कथाओं के अनुसार जामवंत जी कलयुग में एक बार फिर भगवान विष्णु के मदद के लिए प्रकट होंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं।